नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते। कोई गेट रिच क्विक स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करवाना चाहते। ऑल इन ऑल कुछ बेचना नहीं चाहते। कभी इन्फ्लुएंसर आपको प्रभावित नहीं करना चाहते। ये हुआ एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया और मैं आपको ब्रीफ भी कर देता हूँ। आज मैं कुछ प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। देखने की कोशिश करेंगे कैसे कम से कम इंडिकेटर्स का यूज़ करके, कोई प्राइस एक्शन का सहारा लेकर के हम इंट्राडे में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं। क्या है क्या नहीं, ज़्यादा थ्योरी पर बात नहीं करते, चार्ट पर चलते हैं। चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या अपॉर्चुनिटी है, कैसे राइज होती है, किस प्रकार हम उस अपॉर्चुनिटी में अपनी पोजीशन को हेज करके या रिस्क को मैनेज करके कैसे एक ठीक ठाक सा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। डिले नहीं, चार्ट पर चलते हैं। चार्ट आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं 45 मिनट्स का। आप पूछ सकते हैं यार बात इंट्राडे है तो फिर टाइम 45 मिनट्स का क्यों। उसका रीजन मैं आपको 2 मिनट में दे दूंगा, पर पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहला इंडिकेटर जो हम इस काम में लगाएंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज कर रहे हैं सीपीआरस, सेंट्रल पिवट रेंज। सेंट्रल पिवट रेंज आपको बहुत सारी मिल जाएगी, जिसकी अच्छी लगे वो लगा लीजिए। मैंने गोमती शंकर वाली लगा रखी है। मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पर सर्विस में जाकर के ना, मैं सीपीआर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने सीपीआर कौन सा यूज किया हुआ है। ये सीपीआर को मैं यूज करूंगा। सीपीआर की एक बार को एक बार लग जाए सीपीआर। ये रहा सीपीआर। सीपीआर मैंने लगा रखा है, मैं इसको अनहाइड कर देता हूँ। एक बार आपको इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। मैंने डेली सीपीआर से रखे हैं, ये डेली के पिवट्स मैंने ले रखे हैं, बाकी सब कुछ हटाया हुआ है। और साथ में मैंने इसके अंदर में प्रीवियस डे का हाई और लो ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, लाल वाली लाइन प्रीवियस डे हाई है, हरी वाली लाइन प्रीवियस डे लो है, और बीच में ये सीपीआर की लाइनें हैं। अब 2 मिनट सीपीआर पर बात कर लेते हैं। सीपीआर को हम कैसे यूज कर रहे हैं। ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये जो बीच में सीपीआर हैं, सीपीआर हमें एक अंदाजा देते हुए चलेंगे कि बाजार में मूड और माहौल कैसा हो सकता है। ब्रीफ कर देता हूँ। अगर सीपीआर नैरो रेंज है, ये तीनों लाइनें आपस में चिपकी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बाजार में ठीक ठाक सा एक वॉलेटाइल मूव आने की संभावना, चांसेस होते हैं। सीपीआर वाइड होते हैं, जैसे इस प्रकार आप ये देख रहे हैं, ये वाइड सीपीआर हैं। वाइड सीपीआर का मतलब होता है कि रेंज बाउंड सीन हो सकता है, क्योंकि सारी की सारी काम प्रोबेबिलिटीज का है, तो इसलिए हम भी हमेशा क्या करके चलेंगे कि हो सकता है। होगा या नहीं होगा वो प्राइस एक्शन देख करके बताता है। साथ में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। बेशक मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर रहा हूँ, पर जो सेटअप आपसे शेयर कर रहा हूँ ये दुनिया में हर जगह काम करेगा, हर सेगमेंट में काम करेगा, हर स्टॉक में काम करेगा, और इसकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख लीजिए, उसके बाद आप इसको बैक टेस्ट करें। आप इंडेक्स में लगाइए, आप कमोडिटी में लगाइए, फ्यूचर क्रिप्टो फ्रिप्टो जहाँ पर आपका मन करता है वहाँ लगाइए, इंडिया अब्रॉड लगाइए। जहाँ पर स्टॉक मार्केट में काम होता है, जहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ पर यह सेटअप काम करेगा। अब अभी तक मैंने प्रीवियस डे हाई लो लगाया, साथ में मैंने सीपीआर प्रीवियस डे हाई लो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताएगा। सीपीआर मुझको कुछ बाजार के मूड और माहौल का बताएगा, ये मुझे सीपीआर से पता चल गया। इसके बाद भी अगला काम क्या करूंगा, मैंने जैसे कहा कि मैं 45 मिनट्स की कैंडल लगाऊंगा, मैं 45 मिनट टाइम फ्रेम लगाऊंगा। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 45 मिनट लगाने के बाद भी जब तक 45 मिनट्स की दो कैंडल नहीं बन जाएंगी, मतलब 9:15 बजे बाजार खुलेगा, 9:15 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 11:15, मतलब फ्रॉम 9:15 to 10 एंड फ्रॉम 10 to 10:45, that is 1.5 hours, until and unless the market has traded for 1.5 hours, बराबर है 90 मिनट्स, बराबर है 45 मिनट्स की टू कैंडल्स, until and unless it is 10:45, I am not going to take trade। आई होप यहाँ तक मैं अपनी बात क्लियर कर रहा हूँ। मैं 11:15 से पहले ट्रेड नहीं करूंगा, मैं 45 मिनट की दो कैंडल्स को बनने दूंगा। ये मैंने दूसरी चीज बता दी। आपका सवाल हो सकता है भाई ये 45 इंटू 2 90 मिनट का क्या फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है, एक प्राइस एक्शन ट्रेडर है, दुनिया का नंबर 1 ट्रेडर जिसका नाम है अल्ब्रुक्स। वो कहता है कि जब बाजार अपने 90 मिनट्स तक ट्रेड कर लेता है, मतलब जब 5 मिनट की 18 कैंडल, 18 पंजे 90, जब बाजार 90 मिनट्स तक ट्रेड कर लेता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं उस दिन के बाजार अपना 90 मिनट्स ट्रेड करने के बाद अपना हाई और लो उस दिन का डिफाइन कर लेता है। ज्यादातर बाजार 90 मिनट्स ट्रेड करने के बाद ये बता देता है कि मेरे आज के दिन का ये हाई और लो है। अब 90% चांसेस है, पर अगर किसी दिन बाजार अपने 90 मिनट्स की रेंज को काटता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो वहां से पलट करके नहीं आता। ये अल्ब्रुक्स कहता है, और अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे अपने इस सेटअप में। कमाल का बंदा है, कमाल की किताबें लिखी हैं, कमाल का प्राइस एक्शन ट्रेडर है, और ये जो इंफॉर्मेशन दी है जिससे ये सेटअप बना है, ये सेटअप भी उतना ही कमाल का है। बाकी यूज करो, चेक करो, जो प्रोबेबिलिटी निकल करके आती है, कभी प्रॉफिट बनाओ, लॉस बनाओ, जो लगे कमेंट में लिख देना। आपको भी पता चल जाएगा, जनता को भी पता चल जाएगा सेटअप पे कितना दम है। कर क्या रहे हैं समझो। प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, और उसके बाद ये 45 मिनट का ये दो कैंडल बन जाएंगी ना,
ये पहली 45 मिनट की, दूसरी 45 मिनट की, तो यहाँ पर आप एक मैनुअली 45 मिनट का हाई और लो मैनुअल मार्क कर लीजिए। ये काम आप इंडिकेटर से कर सकते हो, पर मैं इंडिकेटर से क्यों नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मुझको इसके बाद एक और इंडिकेटर यूज करना है, और मैं ये सेटअप मैं आम जनता भाइयों के लिए बना रहा हूँ, जो मैं मानता हूं कि 2 इंडिकेटर से ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे ट्रेडिंग व्यू से, क्योंकि 2 से ज्यादा यूज करने के लिए आपको इसकी पैकेज लेना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है, और वो हम चीजें हमेशा डिस्करेज करते हैं। हम नहीं चाहते कि हम कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दें कि उस इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए आपको आगे आकर के खर्चा करना पड़े। इसीलिए मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, मैं कोई ओपन रेंज ब्रेकआउट का लगा देता हूं, वो आपको 90 मिनट्स की या 45 मिनट्स की कैंडल की आपको रेंज लगा करके दे देगा, पर ये काम आप मैनुअली कर सकते हो। तो ये तरीका ठीक है। मैं आपको इसी दिन से बता देता हूं कि सेटअप के अंदर क्या कहानी है, कैसे यूज करना है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो लगा दिया, सीपीआर से हमको एक अंदाजा लग गया बाजार के अंदर में ट्रेंड आ सकता है। उसके बाद हमने 90 मिनट तक बाजार का वेट किया, मतलब 11:15 तक, मतलब 10:45 तक वेट किया। जो 2 कैंडल हमारी बनी, हमने उन 2 कैंडल का हाई और लो मैनुअली मार्क कर लिया। ठीक है ना। ये 9 बजे, 9:15 वाली 10 बजे कैंडल कंप्लीट हो जाएगी, ये 10 वाली 11:15 हो जाएगी, 11:15 बजे तक बाजार हो जाएगा। तो ये 11:15 मतलब ये 90 मिनट्स का हाई और ये 90 मिनट्स का लो मैंने मार्क कर लिया। इतना सब कुछ मैं करके बैठ गया। अब ये क्या कहता है सेटअप, क्या कहता है, अब प्राइस एक्शन क्या कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 90 मिनट्स की जो रेंज होती है ना, वो जल्दी टूटती नहीं है, ज्यादातर नहीं टूटती है 90 मिनट्स की रेंज, अनटिल एंड अनलेस बाजार ने बड़ी तेजी से ऊपर या नीचे ना निकलना हो। अगर बड़ी तेजी से बाजार ने अपना मूड बना रखा है कि 90 मिनट्स की, अगर वो 90 मिनट्स की रेंज को काट रहा है ऊपर या नीचे की तरफ, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो वहां भागता चला जाएगा। नहीं तो वो 90 मिनट्स की रेंज में सारा दिन बाजार ट्रैवल करेगा और घूम घूम करके पैसा बर्बाद कर देगा। देखते हैं हम इसको कैसे यूज कर पाएंगे। अब यहां पर आप एक चीज समझिए कि ये 90 मिनट्स की रेंज लगा दी, ये मेरा, बड़ी तसल्ली से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है, ऊपर फिर मेरा एक ये रेजिस्टेंस आ गया, और ये 90 मिनट के नीचे मेरा सपोर्ट आ गया। तो एक्चुअली में क्या होता है कि 90 मिनट के बाद आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट, 2 रेजिस्टेंस की लाइनें और 2 सपोर्ट की लाइनें मिल जाती हैं। मोटा मोटा आपको ये पता चल जाता है कि बाजार में रेजिस्टेंस कहां पर है और सपोर्ट कहां पर है, मतलब आपको एक्चुअली में 4 लाइनें मिल जाती हैं। कभी आपको कभी मौका मिला और आपने हमारा पुराना वीडियो देखा हो, तो हमने 4 लाइन तुक्का के नाम से एक वीडियो सेटअप बना करके डाला था, ये अभी तक वही है। अभी तक मैंने कुछ इसमें एक सीपीआर की लाइनों को और ऐड कर दिया, और इससे ज्यादा मैंने अभी तक इसमें कुछ नहीं किया। ये वही 4 लाइन तुक्का ही है। 4 लाइनों का मतलब है प्रीवियस डे हाई और लो से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल लो, और उसके बाद 90 मिनट की रेंज से उसका हाई और लो, मतलब उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लो, मतलब ये 4 लाइनें लगा लो। मैं आपको एक और चीज करके भी दिखा देता हूं, थोड़ा सा काम सरल कर देता हूं आप लोगों के लिए। मैं ओपन रेंज लगा देता हूं इसके साथ साथ। सबसे पहले तो मैं सीपीआर लगा देता हूं। ठीक है जी, सीपीआर से प्रीवियस डे हाई लो मिल जाएगा मुझे। भगवान जाने सीपीआर लगाए तो क्या हुआ यार। इंडिकेटर हटा ही देता हूँ 1 मिनट के लिए सारे के सारे, तो फ्रेश एंट्री हो जाएगी, उससे बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो चलो एक बार सीपीआर लगा देते हैं। ठीक है, मुझे लगता है सीपीआर लगाने के बाद भी ना सीपीआर लग नहीं रहा है, पता नहीं क्या कहानी है इसकी। एक बार को पेज को रिफ्रेश कर देते हैं और देखते हैं कि क्या कहानी है। 1 मिनट के लिए पेज रिफ्रेश हो जाए, दोबारा लगा देते हैं, खुल जाए पेज, दोबारा बात कर लेते हैं। आओ जी, ये पेज ओपन हो गया। 1 मिनट और लग रहा है, 1 मिनट दीजिए आप मुझे। लगे हुए इंडिकेटर, इसको मैं हटा रहा हूँ, दोबारा फ्रेश एंट्री करेंगे और आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पेज पे जाइए, 45 मिनट की रेंज लगाइए, सबसे पहले एक इंडिकेटर लगाइए जो है सीपीआर। लगाइए, फिर कोई टेक्निकल ग्लिच चाहिए, इंडिकेटर नहीं लगाने दे रहा, पता नहीं क्या चक्कर पड़ गया यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, सीपीआर लगता है, तब तक हम जो ओआरबी है, जो मैं अगला इंडिकेटर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको लगा लेते हैं। क्या चीज़ है, ओपन रेंज ब्रेकआउट लगा लेते हैं। ओपन रेंज ब्रेकआउट लग रहा है, ओपन रेंज ब्रेकआउट लग गया। सीपीआर भी लग जाता है 2 मिनट में, सीपीआर पर फिर बात हो जाएगी। सीपीआर पर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखिए ओपन रेंज से हमने क्या लिया, सीपीआर, सीपीआर से हमको प्रीवियस एक हाई और लो मिल गया था। सीपीआर से हमें प्रीवियस डे हाई और लो मिल गया था, बीच में सीपीआर की लाइनें मिल गई थी। ओआरबी से हमें 45 मिनट का हाई और लो मिल गया। पर यहां पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे को तो ओपन रेंज या 90 मिनट्स, मेरे को तो 45 मिनट का हाई या लो नहीं चाहिए, मुझे तो 90 मिनट्स का हाई लो चाहिए। इसीलिए मैं इसको यूज नहीं कर रहा था, क्योंकि ये 90 मिनट्स की ना यहाँ पर ना मुझे ये दिखाता नहीं है। ये देखिए 45 मिनट के बाद ये 1 आवर की कैंडल दिखा देता है, मुझे 90 मिनट्स की दिखाता नहीं है। इसीलिए कि यहाँ पर 45 मिनट की हाई रेंज निकालना, फिर उसके बाद एक मैनुअल मार्क करना, उससे मच फार बेटर है, बहुत ज़्यादा आपको बताऊं मच फार बेटर है कि आप उसमें ये 90 मिनट्स की रेंज वैसी मार्क कर लीजिए और साथ में सीपीआर लगा लीजिए। मुझे लगा सीपीआर इंडिकेटर शायद इसका ये मिसबिहेव कर रहा है, ये लगाने नहीं दे रहा, बट स्टिल हम ट्राई करते रहेंगे। देखिए ये लग गया सीपीआर। ठीक है जी, यहाँ तक आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। ये सीपीआर भी लग गया, सीपीआर से हाई और लो ले लिया, बीच में सीपीआर मिल गए, उसके बाद हमने 90 मिनट्स की हाई और लो की रेंज को मार्क कर लिया। यहां तक क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताऊं बहुत सरल कॉन्सेप्ट। जिस दिन बाजार अपने ये
बड़ा बड़ा सीधा सा बताता हूँ, जब बाजार चारों लाइनों के ऊपर निकल जाए, 4 लाइनें मतलब 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए तो बाजार ऊपर चला जाता है, जब नीचे निकल जाए तो नीचे आ जाता है। नहीं तो बहुत ज्यादा कोशिश है क्या करता है, बाजार इन चारों लाइनों के अंदर ही ट्रेड करता रह जाता है, बाजार रेंज बाउंड हो जाता है, जैसे इस दिन। आइए अब हम एक काम और करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस दिन क्या हुआ, थोड़ा मैनुअल करते हैं, और उसके बाद मैं एक इंडिकेटर और आपको दूंगा इसके साथ अटैच करने के लिए, जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को मल्टीफोल्ड कर देगा। लगा ही लेता हूं इंडिकेटर ताकि बात साथ के साथ कंप्लीट होती चले। इसके बाद मैं एक इंडिकेटर लगाऊंगा जिसका नाम है नूबिया, ये एंकर्ड वी वैप है, इसको लगाऊंगा साथ में। अब इसकी खूबसूरती से ये और मल्टीफोल्ड होने वाला है। एंकर्ड वी वैप मुझे फ्यूचरिस्टिक लेवल्स दिखाएगा, मुझे ये बताएगा कि और बाजार में आगे आकर के कहां रुकावट आ सकती है, क्या हो सकता है। बड़े कमाल की चीज है। आप अपने 4 लाइन तुक्का सेटअप में हमने 2-3 चीजें यूज की। प्रीवियस डे हाई लो को लिया, साथ में हमने सीपीआर को लिया, साथ में हमने 90 मिनट की रेंज को लिया, और साथ में हमने एंकर्ड एवरेज को ले लिया, और इसको हमने ऑलमोस्ट, मैं आपको बताऊं, ऑलमोस्ट एक नॉन बीटेबल सिस्टम बना दिया। ऑलमोस्ट नॉन बीटेबल सिस्टम। आप इसको चेक कीजिए और आप इसकी ऑथेंटिसिटी देख करके हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक सरल सा सेटअप, प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप, जिसमें सिर्फ हमको 1.5 घंटे तक वेट करना होता है और उसके बाद रेंज के कटने का वेट करना होता है, और वो कितनी खूबसूरती से चलता है, यू वुड बी अमेज्ड टू सी। हम इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट करेंगे, एक आध दो जगह जाएंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि हम इससे क्या क्या कमाल कर सकते हैं। आइए इस दिन को देखिए, ये प्रीवियस डे हाई लो, सीपीआर नैरो रेंज, अलर्ट आ गया मुझे, 90 मिनट की रेंज कटी, ट्रेड पास हो गया। दूसरे दिन देखिए, ये पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल, 90 मिनट की रेंज ही नहीं कटी पूरे दिन में, ये आपको ट्रेड ही नहीं करने देगा, और जहां पर कटेगी थोड़ा सा बाजार ट्रेड करेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आपको बाहर निकाल देगा। तीसरा दिन देखिए, आइए अब थोड़ा थोड़ा पीछे करते चलेंगे। तीसरा दिन 90 मिनट की रेंज नहीं कटी, ये दिन देखिए 90 मिनट की रेंज कटी, बाजार ऊपर भागा। ये देखिए 90 मिनट की रेंज नहीं कटी, ये देखिए यहां पर 90 मिनट की रेंज नहीं कटी, ये हाई और ये लो, हाई और लो है, पर जब 90 मिनट की रेंज लगाएंगे बाजार वापस अंदर आ गया, कोई ट्रेड नहीं। 90 मिनट की रेंज नहीं, 90 मिनट की रेंज नहीं कटी, ये देखिए 90 मिनट की रेंज कटी, लेट आकर के बाजार नीचे निकल गया, पास। रेंज नहीं कटी, रेंज नहीं कटी, 90 मिनट की रेंज नहीं कटी। हो सकता है मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, पर कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए बहुत आराम, बहुत तसल्ली से इस वीडियो को 3-4 बार देखना पड़ेगा। मल्टीपल सेगमेंट्स, मल्टीपल स्टॉक्स के ऊपर इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, और आपको चेक करना पड़ेगा कि ये क्या कमाल की चीज है ये। और आपको इसके साथ साथ एक आध दो चीजें और भी बताऊंगा जिससे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी और मल्टीफोल्ड होगी। बता देता हूं, जब भी 90 मिनट की टोटल रेंज 90 मिनट की टोटल रेंज बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए, उसको छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पहले तो चांसेस हैं कि रेंज नहीं टूटेगी, दूसरा रेंज टूटेगी भी ना तो रिट्रेस कर जाएगा, अंदर आ जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, फायदा नहीं है। वो दिन आइडेंटिफाई कीजिए जिस दिन पहले 90 मिनट की रेंज छोटी बन रही है। दिखाता हूं आपको, बड़े वोलेटाइल मूव्स कैप्चर करने हैं, ये वो दिन है दिन 90 मिनट की रेंज कटी और बाजार देख लीजिए, पीछे मुड़ के नहीं देखा। मल्टीपल कंफर्मेशन कैसे आई, सीपीआर नैरो रेंज, सीपीआर प्रीवियस डे का मैक्सिमम कंसोलिडेशन, भयंकर ब्लास्ट कैप्चर्ड। और आगे चलिए, 90 मिनट की रेंज, 90 मिनट की रेंज नहीं कटी, रेंज नहीं कटी, रेंज नहीं कटी, रेंज नहीं कटी, रेंज नहीं कटी। अब ये देखिए यहां पर क्या हुआ, 45 मिनट, ये 90 मिनट की रेंज यहां पर कट रही है। मैं फिर भी कहूंगा 90 मिनट की रेंज कटी नीचे की तरफ, पर फिर भी बाजार अंदर की तरफ चला गया, हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। होली ग्रेल कुछ नहीं है, इंटेंशनल है मेरा ये भी दिखाना कि स्टॉप लॉस भी लगते हैं सिस्टम में। स्टॉप लॉस लगने के लिए तैयार रहिए, अपने रिस्क को मैनेज कीजिए, अपनी पोजीशन को हेज कीजिए। यहां पर बाजार में एंटर कर जाना, पैसे लेके आ जाना, खाता खुलवा लेना, किसी भी स्ट्रेटेजी सेटअप के ऊपर पैसे लगा देना सरल है, पर अपने रिस्क को मैनेज करना और किसी भी स्ट्रेटेजी सेटअप को देकर के अननेसेसरी ओवरली ऑप्टिमिस्टिक ना हो जाना भी अपने आप में कला है। उन वीडियो से, उन लोगों से बचिए जो आपको ज्यादा रोजी पिक्चर दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बाजार रोजी नहीं है। यहाँ पर कोई, मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ पर स्कूल कॉलेज का कोई ड्रामा कंपनी का कोरस नहीं चल रहा है जहाँ सारे भाई बहन इकट्ठे होकर के गाना गाएंगे, हम होंगे कामयाब। ये डॉग्स ईट डॉग वर्ल्ड है। एक आदमी की जेब से पैसा जाता है तभी दूसरे आदमी की जेब में पैसा आता है। ये जीरो सम गेम है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। यहाँ पर कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है। अगर आपकी जेब से पैसा जा रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि दूसरे कमरे में बैठा हुआ आपका भाई के हाथ में पैसा आ रहा हो। तो जिसके हाथ में स्किल होगा ना, पैसा उसी के पास आएगा 3:30 बजे, ये बात याद रखना। तो भैया अननेसेसरी किसी वीडियो को देख करके अननेसेसरी एक्साइटेड नहीं होना, ओवरली ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना, न्यूज और बाकी बेकार की चीजों से दूर रहना है, अपने स्किल पे विश्वास रखना है, और सबसे ज्यादा विश्वास आपको अपने स्टॉप लॉस के ऊपर और अपने रिस्क मैनेजमेंट और हेजिंग के ऊपर रखना है। यही वो 2-3 चीजें जो आपको बचाएंगी परमपिता परमेश्वर के बाद। आगे चलो, ये स्टॉप लॉस का दिन था,
नो ट्रेड नो ट्रेड नो ट्रेड। अब ये देखो नो ट्रेड, 90 मिनट की रेंज, 90 मिनट की रेंज, 90 मिनट की रेंज, 90 मिनट की रेंज, रेंज रेंज देखो। ये देखो अब ये तीसरी, अब ये 90 मिनट की रेंज अंदर तो कटती है पर बाजार अपने 4 लाइनों के अंदर घुस जाता है। गेम आपको क्या समझनी है, बाजार को या तो चारों लाइनों के नीचे होना है या चारों लाइनों के ऊपर होना है। ये चारों लाइनें कौन सी हैं, प्रीवियस डे हाई लो, उसके बाद प्रीवियस डे हाई लो के बाद 90 मिनट का हाई और लो। जब तक बाजार नीचे की तरफ है तो नीचे कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए, ऊपर की तरफ है तो रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। आपका सवाल होगा जब हम ये 90 मिनट की रेंज और प्रीवियस डे हाई लो से काम कर सकते थे तो फिर जबरदस्ती मैंने इसमें ये एंकर्ड एवरेज क्यों घुसाड़ा हुआ है। जवाब अभी आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। आगे चलिए और दिखाता हूं। ये देखिए अब ये कितना खूबसूरत दिन है, 45 मिनट 45 मिनट, ये 90 मिनट की रेंज है। हाई भी लो भी कट गया, हाई की तो बात ही नहीं थी, 90 मिनट की रेंज भी कट गई। यहां पर आपका शॉर्ट का ट्रेड बनता था, आपने शॉर्ट का ट्रेड लिया, प्रॉफिटेबल रहा, पर वो अंदर भी चला गया। या तो इसने आपको नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकाला या थोड़े से लॉस पर निकाला, ऐसा होगा। स्टॉप लॉस देने होते हैं, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। 90 मिनट की रेंज, ये देखिए 90 मिनट की रेंज कटी, छोटा ट्रेड, रेंज अंदर की तरफ कटी पर अंदर की तरफ कोई लाभ नहीं है क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है। और दिखाते हैं चलिए, ये 90 मिनट की रेंज कटी ऊपर, ये स्टॉप लॉस का दिन है, अच्छा वाला स्टॉप लॉस का दिन है। ये देखिए ये 90 मिनट की रेंज है, ये दोनों 90 मिनट की रेंज, ऊपर की तरफ बाजार कटता है, ऊपर जाता है और खट करके नीचे की तरफ आ जाता है और एकदम से घूमता है। ये बढ़िया करके स्टॉप लॉस देने वाला दिन है ये वाला। ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करके दुखी करेगा, एक बार ऊपर दिखा देंगे फिर खट करके नीचे लाएंगे। यहां पर आपकी क्या हेल्प करेगा, यहां पर आपको एंकर्ड एवरेज हेल्प करेगी। ये आपको 4 डायनामिक लेवल पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट दिखाता हुआ चलेगा। अभी किसी और एग्जांपल से मैं शेयर कर देता हूं आपको। अब जैसे इसी पर ही बात करते हैं, जैसे फर्ज कीजिए आप इस जगह पर अगर आप लॉन्ग 90 मिनट की रेंज कट रही है, आप लॉन्ग कर रहे हैं, आपको लॉन्ग करते सामने ये दिख रहा है कि ऊपर एक बहुत बड़ा एंकर्ड एवरेज का रेजिस्टेंस है, बाजार यहां से एक रिजेक्शन ले सकता है। इस चीज का ख्याल रखिए। अगर आप कुछ ऐसा एरिया आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना कि अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो ऊपर रेजिस्टेंस भी ना होना, तो उसको कंसिडरेशन में रखिए। ये कारण था रेजिस्टेंस के लेवल्स लगाने का कि जब तक प्राइस आपका, देखिए प्राइस बहुत जगह जगह से एक्शन रिएक्शन दिखा सकता है जो हमें नजर नहीं आता, नेकेड आई को नहीं नजर आता, इसलिए हम ये इंडिकेटर्स लगाते हैं। अब इस पूरे दिन में बहुत सारे लेवल्स हैं जो आपको नोटिस में रखने हैं। ये देखिए बहुत लेवल्स हैं, ये प्रीवियस डे हाई, ये प्रीवियस डे लो, ये 90 मिनट की रेंज, उसके बाद ये एंकर्ड एवरेज भी सिर पे चढ़ करके नाच रहा है। कोई लाभ नहीं इस दिन के अंदर में। बने हुए चार्ट पे बात करना आसान है, पर आपको दिख रहा है ऊपर रेजिस्टेंस बैठा है, नीचे सपोर्ट बैठा है, जरूर आपको बैंक निफ्टी में काम करना है, दूसरा स्टॉक फाइंड कर लो। ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं जो आमतौर पर कटते नहीं है, और बाजार ने बिल्कुल उनका वही किया। ऊपर भाग करके गया, रेजिस्टेंस से पटका गया, नीचे दौड़ करके आया, दौड़ करके आया तो प्रीवियस डे के लो को काटा तो फिर एंकर्ड एवरेज से अंदर घुस गया। सारा दिन इसने बैठ करके दोनों तरफ के प्रीमियम खाए और ट्रेडर को बर्बाद किया। आइए और देखते हैं। ये 90 मिनट की रेंज कटी, ऊपर गया, पर आपको नोटिस में रखना है कि ऊपर जाने की भी इसकी एक हद है, रेजिस्टेंस है। इस जगह से कहीं से ये रिएक्शन ले सकता है, पर ठीक है आपकी रेंज आपको यहाँ पर कट रही है तो बहुत ज्यादा है बीच में मौका, तो आप छोटा मोटा ट्रेड यहाँ पर पकड़ सकते हैं। और देखते हैं, कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं, यहाँ पर आपको एक ट्रेड मिलता है, ये चलता है, कोई ट्रेड नहीं, कोई ट्रेड नहीं। ये देखिए 90 मिनट की रेंज कटी, ट्रेड नीचे आया, वापस अंदर चला गया, नीचे सपोर्ट ना होने के बाद भी वापस अंदर चला गया। ऐसा भी होगा। और मैं फिर भी आपको यह कहूंगा कि थोड़ा सा रिस्क की तरफ अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे। मैं आपको कुछ एक और चीजें काम की और दिखा देता हूँ। ये वाला देख लीजिए, इस तरह का सेगमेंट है, ये 90 मिनट की रेंज कटती है और ये ऊपर, ये 90 मिनट की रेंज और ये प्रीवियस डे हाई कटता है तो ये ऊपर की तरफ ट्रेड करता है। और आपको कुछ और काम की चीज दिखा देता हूँ। ये है, ये 90 मिनट की रेंज कटी नीचे। इस चीज का खास ख्याल रखें जो मैंने बताने की कोशिश करी। अगर 90 मिनट की रेंज बहुत ज्यादा बड़ी रेंज बन रही है, अगर बहुत बड़ी रेंज बन रही है, जैसे ये ये 45 मिनट की कैंडल है, ये अगली 45 मिनट की कैंडल है, बहुत बड़ी रेंज है, ये मोटा मोटा अपना काम कर चुकी है, बहुत ज्यादा चांसेस है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ऐसे दिन को प्लीज अवॉइड कीजिए। जब 90 मिनट की टोटल रेंज बहुत बड़ी बन गई हो ना, उनको अवॉइड कर लीजिए, कहीं और ट्रेड कर लीजिए, आपको रिजल्ट दिख जाएंगे। और ये हैं इस प्रकार के दिन जो आपको ये सेटअप निकाल करके दे देगा। 45 और बाजार नीचे की तरफ निकलता चला गया। एक चीज आपको और कहता हूं, जिस दिन बाजार में एक तरफा बड़ा मूव आना होगा, बड़ा मूव आना होगा, ये सेटअप आपको वहां पर लाकर खड़ा कर देगा। इस सेटअप की हेल्प से आप इस प्रकार के दिन कभी भी मतलब आप छूटेंगे ही नहीं आपसे। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है, इस तरह के दिन आपसे कभी भी नहीं छूटेंगे।
बैंक निफ्टी में एक हमने ये ट्रेड देखा, चलो हम इस तरह के दिन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको ये कह रहा हूं, हफ्ते में भी अगर आपको एक दिन ऐसा मिल गया ना, तो महीने में आपको नहीं पता आपकी कैपिटल कहां की कहां पहुंच जाएगी। डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सिर्फ डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन, इसके अंदर में आप बहुत कुछ मैं आपको बताऊं आप कर सकते हैं। देखें, इस दिन को करने के लिए आप समझिए बात को, सीपीआर का सहारा लेते हैं। देखिए ये प्राइस है, ये सीपीआर से है, नीचे है। इस दिन इसने बता दिया कि अगला दिन का मूड और माहौल नीचे होगा। अगले दिन प्राइस सीपीआर के भी नीचे खुला, प्रीवियस डे के लो के भी नीचे खुला। उसने 45 मिनट 90 मिनट की अपनी रेंज को काटा और नीचे निकल गया। यहां पर आपने सीपीआर का भी सहारा लिया, प्रीवियस डे हाई लो का भी सहारा लिया, एंकर्ड एवरेज का भी सहारा लिया, 90 मिनट की रेंज का भी सहारा लिया और ये ट्रेड कैप्चर कर लिया। इस तरह के ट्रेड कैप्चर करने के लिए आपको 3-4 चीजों का सहारा लेना पड़ेगा। और चलते हैं, हम कुछ ऐसे दिन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जहां पर बहुत बड़ा ट्रेंड आया, और वहां पर देखेंगे कि जो बहुत बड़ा ट्रेंड आया वहां पर हमारे सेटअप ने हमारी हेल्प करी या नहीं करी। ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए देखते हैं कि कहीं कहीं जो ट्रेंड आए, जिस दिन बड़े ट्रेंड आए, ये वाला दिन देखिए, जिस दिन बड़ा ट्रेंड आया, ये बड़ा ट्रेंड आया, सीपीआर ने पूरा योगदान दिया। नैरो रेंज सीपीआर, पिछले दिन की सीपीआर ने इंडिकेशन दे दी बाजार नीचे, अगले दिन की 90 मिनट की रेंज कटी। ये 90 मिनट की रेंज, माफ कीजिए मैं जरा ड्राइंग टूल एक बार एक्टिव कर लूं। ये 90 मिनट की रेंज कटी, बाजार नीचे। नैरो रेंज सीपीआर, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, सीपीआर से कंफर्मेशन मिली, फिर 90 मिनट की रेंज से कंफर्मेशन मिली, एंकर्ड एवरेज से कंफर्मेशन मिली, और 90 मिनट में आपने देखा कि 90 मिनट पर सपोर्ट टूट चुका है। अब कोई बात ही नहीं है, बाजार भाग करके नीचे गया। चलिए यहां पर हम कुछ बात कर पाए और देखते हैं ट्रेंडिंग डे पकड़ने की। ये वाला ट्रेंडिंग डे पकड़ पाए, ये ट्रेंडिंग डे पकड़ पाए, और देखते हैं ये वाला ट्रेंडिंग डे। देखिए 45 मिनट हाई लो, 90 मिनट की रेंज नीचे, और देखते हैं। ये नहीं है सर हमारे लिए, ये अलग तरह का कॉन्सेप्ट है। ट्रेंडिंग डे और फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि जिस दिन बाजार में ट्रेंड आता है, क्या हम वो ट्रेंडिंग डे पकड़ पाते हैं। नहीं, छोटा ट्रेंड है, छोटा ट्रेंड पकड़ पाए। बड़ा ट्रेंड देखते हैं, किसी दिन जो बड़ा अच्छा ट्रेंड है, छोटा ट्रेंड पकड़ पाए, और देख रहे हैं ये देखिए ये ट्रेंड पकड़ पाए, 45 और 45 पकड़ लिए, और देखते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, ये देखिए 45 और 45 ये ट्रेंड पकड़ पाए आप इस सेटअप की हेल्प से। ये वाला दिन का आप ये ट्रेड पकड़ पाए, बेहतरीन है। जिसमें 45 और 45 मिनट की कैंडल, छोटी कैंडल मिल जाए ना, उस दिन खास फोकस रखिए, क्योंकि बहुत बड़ा वोलेटाइल मूव उस दिन आ सकता है। सब चीजें चीखे चीखे मार मार के बोल रही हैं। देखिए नैरो रेंज सीपीआर बोल रहा है, 45 मिनट का रेंज बहुत छोटा सा बना हुआ है, बोल रहा है बाजार प्रीवियस डे हाई के ऊपर ट्रेड करता है, काटता है और खट करके रेजिस्टेंस तक जाता है, और वहीं पर ही जाकर के ये पूरा मूव आप पकड़ लेते हैं। ये एरिया जरूर आइडेंटिफाई कीजिए, जरूर कीजिए ये एरिया आइडेंटिफाई। जब आपको पहले और 45 और 45 90 मिनट की रेंज अगर आपको छोटी मिलती है ना, दिस इज योर डे टू टेक इट। हफ्ते में एक दिन मौका मिलेगा, महीने में 4 से 5 मौके मिलेंगे। ऐसे मौके मिलेंगे जो आप सपने में भी सोचते होंगे ना कि यार अगर इस दिन मैंने काम किया होता, और वो मौके आपको इस सेटअप से मिल जाएंगे। अब आप इसमें बहुत स्मार्टली एक्ट कर सकते हैं। मे भी जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको इतने बड़े टेंजेंट पे डाल देगी जो आपने सोचा नहीं होगा। सर 150-200 F&O के स्टॉक्स हैं, उसमें से 4-5 अपने इंडेक्स भी हैं। उसमें से मेरी समझ क्या आती है कि अगर आप बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके मार्केट लीडर्स को रख लेते हैं इंडेक्स के साथ, तो शायद 15-20 स्क्रिप्ट्स आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। चेक कीजिएगा, मैं 5 मिनट लगाकर चेक करके आपको बता दूंगा F&O सेगमेंट में जाकर के कि किस दिन। अभी चलिए पहले बैंक निफ्टी पर दिखा देते हैं। आप अगर बहुत अच्छे तरीके से एग्रेसिव काम करेंगे ना, तो मेरा विश्वास है आप रोज कहीं ना कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड करके निकाल के दिखा देंगे। मैं 2 मिनट में आपको अभी लिस्ट में जाकर प्रूव करके भी दिखा देता हूं। आइए चलिए पहले बैंक निफ्टी पर बात कंप्लीट कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमारे पास और क्या है। हम ट्रेंडिंग डे आइडेंटिफिकेशन पर बात कर रहे हैं। ये लीजिए एक और ट्रेंड आया, कैप्चर्ड। ये लीजिए, ये नहीं करेंगे हम ट्रेंड, क्योंकि ये हमारे हाथ से निकलेगा, मैं मान रहा हूं। इसको नहीं पकड़ पाएंगे हम, क्योंकि ये 45 मिनट की रेंज तो कटेगी, पर ऊपर प्रीवियस डे हम ये वाला भी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि यहां पर ये नहीं, एंकर्ड एवरेज तो पकड़ पाएंगे, ये वाला हम नहीं पकड़ेंगे क्योंकि ये प्रीवियस डे का हाई ऊपर इंटैक्ट है। तो अंदाजा है कि ये प्रीवियस डे हाई पर जाकर के इसको हम कोशिश करते हैं कि ऊपर अगर रेजिस्टेंस दिख रहा हो ना, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करके चले तो बेहतर है। एंकर्ड एवरेज ठीक है, पर प्रीवियस डे हाई और लो और 90 मिनट के बाहर तो उसको निकलना चाहिए, ऐसा हम इनिशियली कहने की कोशिश आपको करते हैं अपनी तरफ से। ये देखिए और ट्रेंड, ये देखिए ट्रेंड, ये देखिए पहला 45 मिनट, दूसरा 45 मिनट,
ये प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, 45 मिनट की छोटी छोटी रेंज और मूव देख लीजिए। मेरे लिए ये है सेटअप। अगर आज इस प्रेजेंटेशन में मैं कहीं आपको पहुंचाना चाहता हूं तो मेरा ये था वो दिन, यहां पर आपको पहुंचाना था। और एक नमूना और लेते हुए जाइए, ये दिन देख लीजिए, ये दिन 45 मिनट प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, नैरो रेंज सीपीआर, 45 और 45 मिनट की छोटी छोटी रेंजेस खटेगा और खट करके नीचे जाएगा, पकड़ ही नहीं पाएंगे। नीचे एंकड़ है, एंकड़ बहुत दूर है, यहां तक का हो सकता है, यहां तक टच करता देखते, नहीं तो बाजार वहीं अपने को पूरा अपनी मेहनत का हक देकर गया, हाथ जोड़ के देकर गया। ये आइडेंटिटी यहां तक मुझे आपको लेके आना था। मुझे आपको एक्चुअली में इस दिन पर और इस दिन पर लेके आना था इस प्रेजेंटेशन से। अगर आप मेरी बात समझे हैं और आप यहां तक मेरे साथ आकर के रुके हैं तो ये गेम चेंजर है। कल सुबह ट्राई करके देख लीजिएगा, आपकी लॉटरी लगने के भरपूर चांसेस हैं। एक आधा टूल और बताऊंगा आपको, अब 2 मिनट मेरे साथ रहिए। इसके साथ आप और क्या कर सकते हैं अपनी एनालिसिस को बेहतर करने के लिए, ले लीजिए एक और लेके जाइए। ये वाला दिन और दिखाता हूं, बड़े ट्रेंड वाले दिन हम फाइंड कर रहे थे। ये बड़ी बन गई रेंज, बाजार को ज्यादा मूव नहीं किया। ये लीजिए, ये कलाकारी देखिए, शायद आपको पता चल पाएगा कि मैंने एंकर्ड एवरेज क्यों लगाया है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, नैरो रेंज सीपीआर, छोटी रेंज 45। अच्छा, ये 90 मिनट की रेंज बड़ी बन गई और भाग करके सिर्फ अपने एंकर तक ही गया, छोटा मूव पर। ओके, कोई बात नहीं, कुछ मिला तो सही, सेटअप फेल नहीं हुआ। इस सेटअप के अंदर में दुविधा मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं। अब जैसे आपको कहां पर किस कौन से दिन अवॉइड करने हैं वो भी लेके जाइए। ये वाले दिन पर बिल्कुल दिमाग मत लगाइए। ये देखिए, ये देखिए, ये पहले 45 मिनट की रेंज कितनी बड़ी कैंडल बन गई। अब इसमें सारा दिन घूमेगा भी ना तो छोड़ दीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज पहले 45 और दूसरे 45 की बन गई है। मैं यहाँ पर काम नहीं करूंगा, मैं अपना फोकस कहीं और लगाऊंगा। और दिखा देता हूँ आपको, ये है रेंज बहुत बड़ी बन गई है, देख लीजिए, ट्राई करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज मैं तो आपको, मेरा सुझाव तो होगा कि ना ही पंगे लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। ये देखिए, यहाँ पर हम फिर दोबारा वही बात करेंगे एंकर्ड एवरेज के। ये देखिए, ये 90 मिनट की रेंज है, ये 90 मिनट की रेंज है, ऊपर एंकर्ड है, टारगेट यही है इसका। यहां पर जरूर फोकस कीजिए कि यहां से कहीं रिजेक्शन तो नहीं आ रही इस लाइन से। अब इस लाइन से रिजेक्शन आ रही है या नहीं आ रही है, एक और टूल है, वो सुन के जाइए। बने हुए चार्ट पे बातें करना बहुत आसान है कि मैंने यहां पर खरीदा और मैंने यहां पर कॉन्ट्रा ले लिया, मैंने यहां पर बेच दिया और मैंने ये पहले लॉन्ग कैप्चर कर लिया, फिर मैंने शॉर्ट कैप्चर कर लिया। कर नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। पर कम से कम आप ये जरूर कर सकते थे कि लॉन्ग बना करके आप इस जगह पर एग्जिट कर सकते थे। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। डेटा इंटरप्रिटेशन नाम की एक चीज है, मैं आई4 ऑप्शन यूज करता हूं, बहुत वीडियोस बना बना करके उसके ऊपर डाले हैं। चलते बाजार में आप आई4 ऑप्शन का ऑप्शन चेन हो, कहीं आई4 ऑप्शन को छोड़ो, दुनिया में जो आपको ऑप्शन चेन अच्छी लगती है ना, उसको निकालो, उसको एनालाइज करो और देखने की कोशिश करो कि जो डेटा है वो डेटा आपको क्या बताना चाह रहा है। बहुत हमने कोशिश करी, कई वीडियोस बना बना करके भी डाले, जिसमें हमने ये बताने की कोशिश की कि आप डेटा को देख करके ये पहचान सकते हो। डेटा को देखकर आप पहचान सकते हो कि बाजार का मूड और माहौल क्या है। अगर बाजार में तेजी है तो आपको कॉल का लॉन्ग बिल्डअप और पुट के शॉर्ट बिल्डअप नजर आएंगे। और बाजार कहीं से पलट रहा है ना, जैसे इस जगह से बाजार पलट रहा है ना, तो पहले आपको लॉन्ग दिखेंगे, यहाँ पर कॉल सारी लॉन्ग होंगी, पुट सारी शॉर्ट होंगी। और इस जगह पर आकर के जब ये रिजेक्शन आ रहा होगा ना, इस जगह पर या यहाँ रिजेक्शन आ रहा होगा ना, ये वाले मूव के लिए पुराना डेटा नहीं है मेरे पास, पर किसी ने अगर इसी ने ट्रेड करा हो या किसी को मेरी बात समझ आती हो तो आप इस जगह पर जाकर के देख लेना। 100% कंफर्म्ड है, कॉल सारी की सारी यहाँ पर कॉल शॉर्ट बैठी होंगी और पुटे लॉन्ग बैठी होंगी। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि बाजार अब नीचे जा रहा है, लॉन्ग से निकल जाओ, पुट बनाओ या ना बनाओ, शॉर्ट बनाओ ना बनाओ, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम लॉन्ग से निकल जाओ, लॉन्ग में कुछ नहीं है। और ये कलाकारी, ये स्किल आप कैसे डेवलप कर पाएंगे, ये आप कर पाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन से। मैं फिर कहूंगा, टेक्निकल एनालिसिस से, चार्ट रीडिंग से, इन सारे सेटअप से सिर्फ आप टोटलिटी में ना सिर्फ 25% ही, ओनली 25% ऑफ द स्किल कैन बी डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ चार्ट रीडिंग। 5-7 साल लगा दिए, 1000 से ज्यादा वीडियोस बना दिए, दुनिया जान के इंडिकेटर पढ़ डाले, फिर भी पढ़ता रहता हूं। और इस चीज की एक्सेप्टेबिलिटी लेकर के बैठा हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी टेक्निकल एनालिसिस इज हैविंग अ लिमिटेशन ऑफ 25% इन द एंटायर इकोसिस्टम। कि पूरे के पूरे अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ट्रेड करना है, आपको ट्रेडिंग की दुनिया में आना है, या आपको मे बी ट्रेडिंग, स्विंग, इन्वेस्टिंग या कैसे भी आना है, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग इज हैविंग इंपॉर्टेंस ऑफ नॉट मोर देन 25%। कई लोग हैरान होते होंगे, कई कहते होंगे यार हम तो सारा का सारा, में तो उम्र बीत गई चार्ट के भरोसे, यार ये बेवकूफ है जो कह रहा 25% से ज्यादा इसकी अहमियत नहीं है। और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ट रीडिंग के बाद 25% अहमियत है डेटा इंटरप्रिटेशन की।
चार्ट के साथ डेटा को मिलाएंगे, गेम चेंज हो जाएगा। उसके बाद 25% अहमियत है रिस्क मैनेजमेंट की, पोजीशन साइजिंग की, हेजिंग की, ट्रेडिंग साइकोलॉजी की, जिसके बारे में बातचीत नहीं करते, विचारते भी नहीं। टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, फिर उसके बाद कम्स रिस्क मैनेजमेंट, हेजिंग, पोजीशन साइजिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इट इज हैविंग इंपॉर्टेंस ऑफ 25%, एंड लास्ट 25% वो गुड लक, परमपिता परमेश्वर, माँ बाप का आशीर्वाद, वो जितना मर्जी लो, वो 25% आपके अपने वैसी बन जाने हैं। तो ये चारों चीजों को जब तक आप नहीं मिलाओगे, होना कुछ नहीं मेरे भाई, फिर जितनी मर्जी कोशिश कर लो। पर चलो खैर, ये वाला सेटअप मैंने आपको अपनी तरफ से बताना, जो मैंने मोटा मोटा जो आपके साथ में पॉइंट शेयर करने थे, इसमें मैंने क्या करने की कोशिश की, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं। सबसे पहले हमने सीपीआर लिया, सीपीआर में हमने प्रीवियस डे हाई लो लगाया, हमने सीपीआर से भी एक अंदाजा लेने की कोशिश की कि बाजार में क्या हो सकता है। पहली चीज, हमने सीपीआर की भी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज किया कि सीपीआर से क्या हो रहा है, ट्रेंड डे आ रहा है, अल्टा पल्टा आ रहा है, ऑल दोस थिंग्स हम बहुत चीजें इसमें करते रहते हैं, तो आप उसके लिए भी सीपीआर का कोई पुराना वीडियो देखिए। पहले तो हमने इसमें सीपीआर का भरपूर प्रयोग किया, फिर हमने इसमें 90 मिनट्स की ओपन रेंज ब्रेकआउट का प्रयोग किया, फिर हमने इसके अंदर में असली तड़का लगाया, एंड दैट तड़का वाज व्हाट, एंकर्ड एवरेज। बहुत है, सच कह रहा हूं, बहुत है। इससे ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। चलिए, अब जो मैंने आपसे वादा किया था कि एक बार F&O की लिस्ट में जाएंगे और वहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि अगर मैं F&O की लिस्ट में होता तो क्या मैं अपने इस सेटअप से कहीं कोई ट्रेड पकड़ पाता। जो मैं बातें कर रहा हूं, एक बार देखते हैं ना कि शुक्रवार को कहीं पर कोई ट्रेड था इसके हिसाब से। आइए देखते हैं, सामने आ जाएगा। ये लीजिए, पहला ट्रेड लीजिए, मनपुरम आ गया सर, 90 मिनट की रेंज, बाजार ऊपर, प्रूफ्ड। दूसरा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये लीजिए, प्रीवियस डे हाई लो, 90 मिनट की रेंज, मूव, कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है मुझे, आपके सामने चल रहा है। तीसरा ट्रेड लीजिए, एम्फेसिस, 90 मिनट की रेंज, बहुत बड़ी रेंज है, छोड़ दो, बाजार चला पर छोड़ दो। आइडिया, छोड़ दो, कुछ नहीं है। ये लो, गेल इंडिया, 90 मिनट की रेंज, प्रीवियस डे हाई लो के ऊपर, एंकर्ड एवरेजेस के ऊपर, मैदान साफ, 90 मिनट की रेंज क्लियर, ट्रेड आपके सामने। जितना मर्जी काम कर लो। सवाल खड़ा होता है यार कि इतना ही अगर जबरदस्त सेटअप है तो हम इसमें कॉल सी क्यों ना खरीद लें या पुटे क्यों ना खरीद लें, जो मैं मना करूंगा, मत करो। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको कोई, मैं आपको बताऊं, मैं बाजार में होता, मैं मनपुरम में होता, या फॉर दैट मैटर मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में होता, मैं क्या करता, मैं आपको ये बता देता हूँ यार। फर्ज कीजिए कि मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हूँ और 11:15 बजे हैं और मुझे 11:15 बजे कुछ ऐसा सेटअप दिख रहा है। मैं क्या करूंगा, मेरी सुन लो। ये देखने के बाद मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की ऑप्शन चेन में जाऊंगा, मैं वहां पर इंट्राडे का डेटा लगाऊंगा और देखने की कोशिश करूंगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में इंट्राडे में ऑप्शन चेन मुझे क्या फिगर्स दिखा रही है। मैं अपनी तसल्ली कराऊंगा। अगर मुझे वहां पर लॉन्ग बिल्डअप दिखेगा, मैं लॉन्ग बिल्डअप को लेकर के क्या नहीं करूंगा, पहले वो सुन लो। मैं फ्यूचर नहीं खरीदूंगा, नेकेड कॉल नहीं खरीदूंगा, मैं कैश में ट्रेड नहीं करूंगा, मैं चुपचाप यहां पर सर एक हेज पोजीशन बना दूंगा जिसको मैं कहूंगा बुल कॉल। एटीएम की कॉल खरीदूंगा, आउट ऑफ द मनी कॉल बेच दूंगा, सिंगल स्ट्राइक या 2 स्ट्राइक्स, हो गया। इतनी एनालिसिस और इतना सब कुछ करने के बाद भी आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं पोजीशन अपनी हेज बना रहा हूं। इसके पीछे मैं एक बात बोलता हूं, थोड़े दिन पहले बोली, कई लोगों ने उसको कहा कि हाँ यार ये बात समझ आती है। मैं एनालिसिस करते समय बहुत एग्रेसिव हूं, याद रखिए, एनालिसिस करते समय मैं बहुत एग्रेसिव हूं, ट्रेड लेते समय मैं उतना ही कंजर्वेटिव हूं। बात समझ आ रही है? एनालिसिस करनी होगी, मैं अपनी ताकत लगा दूंगा, 50,000 तरह के इंडिकेटर लगाऊंगा, ऊपर नीचे करके बेड़ा गर्क कर दूंगा मैं स्क्रीन का। क्या क्या मुझे जो पता होगा मैं सब कुछ लगा करके देख लूंगा, टेक्निकल भी लगा दो जी, डेटा इंटरप्रिटेशन भी लगा दो, न्यूज को भी रीड कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। आई वुड लीव नॉट इवन अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। सब कुछ जो जो मेरी ताकत, शक्ति, क्षमता में, मैं सब कुछ लगा दूंगा। बहुत ज्यादा चांसेस है मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की न्यूज बेस भी वहां पर भी जाकर के चेक कर लूंगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में कहीं कोई न्यूज तो नहीं आ रखी, कि कहीं कुछ न्यूज बेस्ड काम तो नहीं हो रहा। एक काम और भी कर दूंगा मैं, वो भी आपको बता दूं, मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जा करके इसका फ्यूचर का बिल्डअप भी चेक करूंगा। मैंने अभी पहले नहीं बताया, मैं फ्यूचर बिल्डअप देखूंगा कि फ्यूचर बिल्डअप में कहीं गलती से इसका ओआई आउट एक्सपोनेंशियली तो इंक्रीज नहीं कर रहा, कहीं वहां पर इसके ओपन इंटरेस्ट में कहीं कोई एक्सपोनेंशियल राइज तो नहीं है। अगर मुझको वहां पर दिखता है कि ओपन इंटरेस्ट अगर उसका वहां पर राइज कर रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, और साथ में मुझको ये दिखता है कि उसकी ऑप्शन चेन ये कह रही है कि कॉल सारे लॉन्ग है और पुट सारे शॉर्ट हैं, और तीसरा मुझको ये सामने से नजर आता है ये सेटअप, यार 45 मिनट की छोटी सी रेंज बन रही है यार,
प्रीवियस डे हाई लो के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, एंकर्ड के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, मैदान सारा का सारा साफ पड़ा हुआ है, 45 और 45 90 मिनट की रेंज कट रही है। सर मेरे पास कोई रीजन ही नहीं है मैं यहां पर बुल कॉल ना बनाऊं। एंड दैट टू समझिए बात को, मैं कोई नेकेड्स नहीं कर रहा है यहां पर। मैं इतनी इंटरप्रिटेशन किसी को भी कहूं ना तो लोग कहेंगे तू पागल है, दिमाग खराब है तेरा, कि तू इतने सब कुछ के बाद भी यहां पर आने के बाद भी बुल कॉल नहीं बना रहा। एक और चीज दिखाता हूं, आप हैरान हो जाएंगे। मतलब तू यहां पर आने के बाद भी नेकेड कॉल बाय नहीं कर रहा, लोग मेरे को कहेंगे तेरा दिमाग खराब है। और कई कई तो मेरे अपने ही भाई मुझे कहते होंगे, ये देखिए ये ब्लास्ट, ये रुका, ये रेंज एंड ब्लास्ट। कोई भी इंडिकेटर आप लगाएंगे ना इस जगह पर आकर के, इस जगह पर आकर के आप कोई इंडिकेटर लगाएंगे ना तो दुनिया का हर इंडिकेटर आपको बोलेगा कि बाजार ऊपर जा रहा है। इतनी कंफर्मेशन के बाद भी मैं नेकेड कॉल नहीं खरीदूंगा, क्योंकि बना हुआ चार्ट है। आपको 45 मिनट्स के बाद नहीं पता कि ये यहां जाएगा या यहां जाएगा। चला गया तो बातें करना अच्छा लग रहा है, नीचे जाता तो इसको सब गाली निकाल रहे हो तो नहीं करना है, ऐसा काम कभी नहीं करना है। ओवर कॉन्फिडेंस गलत चीज है, इस बाजार में गलत चीज है। आप अपनी एनालिसिस करो, अपना बायस कंफर्म करो, उसके बाद एक हेज का ट्रेड बना दो, बुल कॉल बनाओ। आपको बुल कॉल कंजर्वेटिव लगता है, आप कहते हो नहीं यार बुल कॉल में मजा नहीं आता है, कॉल खरीदो आउट ऑफ द मनी, ये कॉल बेचो, प्रॉफिट तो बनता नहीं है, सारी की सारी एनालिसिस करते रहो, दिमाग खराब करो, प्रॉफिट तो बनता नहीं भाई, मेहनत ज्यादा रिवॉर्ड कम। आप ये बोलो कि आपको रिवॉर्ड बढ़ाना है, आप ये मत बोलो कि हेजिंग बेकार है। हेजिंग में भी रिवॉर्ड बढ़ता है और बहुत रिवॉर्ड बढ़ता है, जो कई लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। पहला तरीका कि आपको किसी डॉक्टर ने कहा है कि आपको सिंगल स्ट्राइक हेज बनाना है, आप एटीएम की कॉल खरीद करके तुरंत अगली कॉल क्यों बेच रहे हो? आप 2 स्ट्राइक आगे की कॉल बेच दो। अगर आप अननेसेसरीली ऑप्टिमिस्टिक हो और एग्रेसिव हो तो आप 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक का हेज बना दो, एक तरीका। उसके बाद कॉल लेग शिफ्टिंग विफ्टिंग दुनिया जान की चीजें होती हैं, कई चीजें हम ट्राई करते रहते हैं। बहरहाल आज का ये वीडियो उसके ऊपर नहीं है, आज आपको एक सेटअप अपनी तरफ से मैं बताना चाहता था जो मेरी समझ कहती है चलते बाजार में काम करता है। मैं चाहता था कि इस वीडियो को दोबारा बता करके, हालांकि इसके बारे में पहले बात हो रखी है, पुराना वीडियो है, कई लोगों की नज़र में नहीं आया होगा, नहीं देखा होगा, इट इज़ टोटली एक्सेप्टेबल। और पुराने वीडियो में हमने साथ में एंकर्ड एवरेज के ऊपर अपने थॉट्स आपसे शेयर नहीं करे हैं, तो मे बी दिस वीडियो, उसमें हमने सीपीआर्स पर भी बात नहीं करी, तो मे बी दिस विल हेल्प, जिसके अंदर हमने सीपीआर्स को भी ऐड करा कुछ अपनी एनालिसिस को बेहतर करने के लिए, और साथ में हमने एंकर्ड एवरेज को भी लगाया उसका फ्यूचरिस्टिक व्यू लेने के लिए। हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसके फ्यूचर आगे आगे अगर हम कोई ट्रेड ले रहे हैं तो हम जानना चाह रहे हैं ना, यहां पर मैं ये जानना चाह रहा हूं ना कि ऊपर कहीं एंकर्ड एवरेजेस का कोई सपोर्ट तो नहीं लगा हुआ, कोई रेजिस्टेंस तो नहीं लगा हुआ। नहीं लगा हुआ तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, खरीदो। ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, दूर दूर तक मैदान साफ है, तो परेशानी क्या है? तो एंकर्ड एवरेज लगाने का ये कारण था। बहरहाल आज के सुपर स्पेशल में मेरे पास जो इतने एक्साइटिंग थॉट्स है वो सारे के सारे मैंने अपने भाइयों को निस्वार्थ भाव से शेयर किए, विद होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। वीडियो कंक्लूड करने का समय है, एक आध 2 अपडेट और उसके बाद एक आध छोटी छोटी 2 रिक्वेस्ट, प्लीज आप मेरी बात को और सुन लो। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम पर आने से आपको बेनिफिट ये होगा कि चैनल से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं रेगुलर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। स्पेशली जो चैनल के मेंबर्स हैं उनको तो टेलीग्राम पर आना ही चाहिए, क्योंकि हर प्रकार की ऑनलाइन मीट का लिंक आपको टेलीग्राम से मिलेगा। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा कि इवनिंग में होने वाली ऑनलाइन मीट्स में आपको ज्वाइन करने के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाएंगे। आप आओ और हम वहां पर कॉन्सेप्ट्स को डीप डाइव इन करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। आप सवाल पूछो, जवाब लो, अपने क्वेरी कंसर्न्स क्लियर करो, अपने स्किल को डेवलप करो, आगे बढ़ो। मेरी समझ कहती है कि अगर स्टॉक मार्केट लर्निंग कर्व आपका 5 साल में कंप्लीट होना है तो क्लास में आने से शायद वो 3 साढ़े 3 4 साल में कंप्लीट हो जाएगा। आप चीज़ों को जल्दी सीख जाओगे यार, बस नहीं तो अपने आप में लगे रहोगे, कई सवालों के जवाब